गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एडवर्ब में हैं। हम लोग का वर्ब ख़त्म हो चुका है, मॉडल्स ख़त्म हो चुका है, एडवर्ब में है। हमने बताया था एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। एक और डेफिनेशन बताया था, रिवीजन के तौर पर बता दे रहा हूँ। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। काइंड बताया था मैंने 10 in my opinion to make more clear. There are 10 kinds of adverb of time, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of place, adverb of degree, interrogative adverb, adverb of affirmation and negation, adverb of reason, relative adverb और sentence adverb। इतना में आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। सबसे पहला काइंड है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए एडवर्ब ये तो कंफर्म है कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब को जो क्वालिफाई करेगा तो आपके पास ऑब्वियस सा रीजन रहेगा, सामने दिखाई देगा। गुड के पहले वेरी लग गया, स्लो में एल वाई लग गया, ही रन्स वेरी स्लोली, स्लोली के पहले वेरी लग गया। तो मतलब ये एडवर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ आएगा तो वो ऑब्वियस सा रहेगा, आपको उसमें ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं रहेगी। वर्ब के साथ इसका रीजन बनता जाएगा। तो सिंपली टाइम का काम है वर्ब के साथ दिखाना, वर्ब कहीं क्वालिफाई करना ज़्यादातर। एन एडवर्ब दैट टेल्स द टाइम ऑफ द एक्शन, टेल्स द टाइम ऑफ द एक्शन इज डन। जैसे मान लीजिए कोई काम हुआ, उसका टाइम बतावे। आई एम गोइंग टू पटना टुडे। ठीक है, आई एम गोइंग टू पटना टुडे। अब आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं पटना आज। आज क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, आज जा रहा हूं। तो ये आज किसको क्वालिफाई किया? जा रहा हूं का क्या बताया? टाइम बताया। ये एडवर्ब जो है वो टाइम बताता है एक्शन का, कि हाँ टाइम। टुडे, नाउ, लेट, टुमारो, सून, लेटली, इमीडिएटली, स्टरडे, देन, जस्ट, एगो, बिफोर, ये सब जो हुए दीज आर द एडवर्ब ऑफ टाइम एज द शोज व्हेन द एक्शन वाज डन। Adverb is a word that expresses or shows the time when action was done, action is done। अब यहाँ पर जो है जब when, एक चीज़ इसमें नोट में डाल देना है कि when का आंसर जो वर्ड देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। when का एक्शन, when का जो आंसर देगा, जैसे मान लो he came yesterday, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? when did he come, कब आया? तो यस्टरडे। तो ये जो यस्टरडे कब का आंसर है, ही विल कम सून। ये सून जो है वो किसका आंसर है? कब का। वो कब आएगा? तो जल्दी। तो ये जल्दी भी जो है वो व्हेन का आंसर, व्हेन का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई होप कि इससे क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूँ मैं, इस एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो व्हेन का आंसर देगा सेंटेंस में एडवर्ब, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्लियर है? अब देख लीजिए, यानी कि व्हेन का आंसर देने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है हमारा काइंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी मैंने बारंबार था, कितना बार हुआ है कोई चीज, हाउ ऑफन या हाउ फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। कितनी बार हुआ है कोई काम? कभी नहीं हुआ है नेवर, एक बार हुआ है वंस, कभी कभी हुआ है बिरले, हुआ है सेल्डम, हमेशा होता है ऑलवेज, 2 बार होता है ट्वाइस, नियमित रूप से होता है रेगुलर, प्रतिदिन होता है डेली, फिर होता है अगेन, कभी कभी ओकेजनली। ये जो हमने लगाया, ये क्यों लगाया? ये किसका आंसर है? हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन लगा करके जितना का क्वेश्चन बन सकता है
वह कितनी बार आता है? एक बार। ये एक बार किसके लिए हुआ? आया के लिए। कम, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फ्रिक्वेंटली, हाउ ऑफन ही कम्स, हाउ ऑफन डिड ही कम। ठीक है, तो हाउ ऑफन का आंसर कितना दिए हम? 2, 1, 3 जो भी दिए वो हाउ ऑफन का दिए। तो वर्ब के कितने बार होने के एक्शन को जो दिखाता है उसको हम देते हैं हाउ ऑफन के आंसर को बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका डेफिनेशन हमने बता दिया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। जो भी कोई कार्य जितनी बार हुआ है उसके आंसर कितनी बार हुआ है, इसके आंसर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका आंसर ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, ही केम हेयर ट्वाइस। अभी ट्वाइस जो है वह कितनी बार आया का आंसर है? 2 बार। तो ही केम हेयर ट्वाइस, ही केम हेयर वह यहाँ आया कितनी बार? उसका आंसर देंगे 2 बार। तो ये ट्वाइस हुआ वह कितनी बार का आंसर है? हाउ ऑफन का आंसर है। तो हाउ ऑफन के आंसर को हम लोग किस चीज़ से डिटरमाइन करेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से। आई थिंक आई एम कंप्लीटली क्लियर। वन मोर टुडे, only one more, because it is also recommended for you, it is also recommended for you and me also to make you convey all the lessons, all the regarding lessons from grammar to wherever we are right now, and it is also essential to revise that. Wherever you have any problem, I am just gonna give you a revision class every two or third day, 2 or 3 day. After 2 or 3 day I am just providing you the revision class, and it is also important for you to take that revision class in a very better way, I think. And last for the day, adverb of manner. मैनर का अर्थ होता है हाउ, सिंपल सी बात है, और इन व्हाट वे। जो भी क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट वे का आंसर देगा जो वर्ब का के बारे में, वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मान लीजिए स्लोली, वह दौड़ता है, तो दौड़ना के बारे में किस तरह दौड़ता है? तो स्लोली, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे जो आया वो किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को, दौड़ना को धीरे धीरे क्वालिफाई किया। और ये है क्या? तो एडवर्ब। अगर जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या फिर वर्ब के बारे में मीनिंग ऐड करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो एडवर्ब होगा। और ये उसके मैनर को दिखा रहा है, वह बहुत खुशीपूर्वक बोला, स्पीक, टेल, ये क्या है? वर्ब है। किस तरह बोला? खुशीपूर्वक। तो इसका क्वेश्चन बनता है हाउ, कैसे बोला? इसका आंसर जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। किस तरह से कोई कार्य को किया गया, किस रूप में किया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर यही दिखाता है। जैसे आप सेंटेंस ले सकते हैं, ही रन्स स्लोली, शी इज वेरी हैप्पी। ही रन्स स्लोली के बारे में ये बता रहा है, उसके एक्शन के बारे में, उसके मैनर को। ही स्पीक्स लाउडली, वह कैसे बोलता है? जोर से बोलता है, उसके बोलने के मैनर को बता रहा है। जैसे धीरे धीरे, स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फास्ट, वेल। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वालिफाई करते हैं वर्ब को उसके मैनर को दिखा करके, उसके एकदम से फंक्शन को, फॉर्म को दिखा करके। मान लीजिए सी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है, तो राइट्स हाउ का आंसर है ना ब्यूटीफुली। कैसी लिखती है? कैसी का आंसर है सुंदर। तो अगर जो कैसी का आंसर देगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जो हमको हाउ मेनी का, हाउ ऑफन का आंसर देगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और जो हमको होगा व्हेन का आंसर देगा वो हो जाएगा टाइम। आज हमने 3 बताया आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। बिफोर क्लोजिंग द चैप्टर फॉर द डे, आई एम जस्ट गोना रिवाइज यू दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ग्रामर, लेटर, vowel, consonant, word, kinds of words which is called parts of speech. In that grammar, noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction and interjection. In spite of all that, even I have just concluded all the particular parts of speech and their kinds separately with definition. noun का 5 मैंने बताया था, pronoun का 10 बताया, फिर आपको adjective का 10 बताया, verb का according to function मैंने बताया, प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी, प्रिंसिपल का 2, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलियरी का भी 2 बताया मैंने, प्राइमरी और मॉडल। फिर आपको मैं अभी एडवर्ब में हूँ, एडवर्ब के 3 काइंड्स को आज हमने एलोबरेट किया। वी विल कम फॉरवर्ड टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन एंड आई वुड गिव यू अ रिवाइज लेसन मे बी टुडे और टुमारो। जस्ट बी ऑन माई लाइन, बी ऑन द चैनल टू वॉच
expected videos. If you have any problem regarding the same, you can WhatsApp me, you can consult me on my phone also. Thanks a lot for watching this. Have a nice day.